दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े मियां तबीयत कैसी है? अरे मौलाना साहब, मेरी तबीयत तो नरम गरम रहती है। चाचा जान इन बच्चों के वालिद को बोलते थे, इस उम्र में इनकी तकलीफ क्यों उठाई? घर में बैठे रहते और अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। अरे मौलाना साहब, इस उम्र में कहाँ सुकून है। बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर डाली गई है। बच्चे पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे और आज भी नहीं जाएंगे तो पढ़ाई का नुकसान हुआ। अच्छा मौलाना, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम आपको कितने दिन से बुला रहे हैं इन बच्चों के सिलसिले में, और आप आए, वो भी स्कूल जाते हुए, फुर्सत का खाली वक्त निकाल कर नहीं आए। वाह बड़े मियां वाह, आपकी इस बात से पता चलता है आपको दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि बच्चों की सिर्फ 2 दिन की गैरहाजिरी का आपको इतना अफसोस हो रहा है और मदरसे की गैरहाजिरी की परवाह नहीं। और आप बता रहे थे इन बच्चों को स्कूल लाने ले आने की जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर मदरसे की भी लेना चाहिए ना। अरे मौलाना साहब, मैं कमजोर आदमी इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ कहाँ से उठा सकता हूँ? ये जिम्मेदारी तो उनके वालिद के हवाले है। तो फिर इनके वालिद साहब को बुलाना पड़ेगा। हाफिज साहब, उनके वालिद को लगाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, 1 मिनट यहाँ जरा चाचा से बात करो। अरे हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अरे बेटा, जरा मक्तब इशातुल उलूम में आना, तो एक जरूरी काम है। हाँ, अभी आया। हाँ, हमारे भाई और तुम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि कैसे सोए और कैसे जागे। अच्छा, वो तरीका क्या है? अश्मीरा बेटा, तुम सोने की सुन्नत सुनाओ। सोने की सुन्नतें 11 है। नंबर 1, ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। नंबर 2, सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। नंबर 3, बावजूद सोना। नंबर 4, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5, 3 सलाई सुन्ना लगाना। नंबर 6, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7, तस्बीह फातिमा सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। नंबर 9, दाहिनी करवट किबला रुखसार गाल के नीचे रखना। नंबर 10, पेट के बल और बना लेटना। नंबर 11, सोने की दुआ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बैठ जाओ। असना मेरा, तुम सोकर उठने की सुन्नत सुनाओ। सोकर उठने की सुन्नत 3 है। नंबर 1, नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरे और आंखों को मलना। नंबर 2, सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ना। नंबर 3, मुसहफ पढ़ना। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्फाज बेटा, तुम मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नत है। नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होते ही पहले अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तरक्की से नवाजे, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, बहुत दिन से मिलना चाहता था पर वक्त ही नहीं मिला। हमारे बच्चे आपके पास 3 साल से पढ़ रहे, अभी तक क्यों उनका कायदा ही चल रहा है? अरे भाई, यही समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है और आप ही शिकायत कर रहे हैं कि कायदा नहीं हो रहा। हम बच्चों को नूरानी कायदा समझा कर पढ़ाते हैं, ना कि डटा कर इजरा कवायद के साथ पढ़ाते हैं कि कुरान तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। और रही बात आपके बच्चों के पीछे रह जाने की, तो अभी साहब बताएंगे। अभी साहब, जरा इनके बच्चों की 3 साल की हाजिरी गैरहाजिरी का रिकॉर्ड बताओ। चाचा जान, ये है आपके बच्चों की हाजिरी की 1 साल की हाजिरी और गैरहाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने में 10 दिन, जनवरी में 10 दिन, दिसंबर में 10 दिन, नवंबर में 10 दिन, पूरे साल का रिकॉर्ड इसी तरह है। जितने दिन हाजिर रहता था तो आपका फोन आता था कि मेरे बच्चे को जल्दी छोड़ो, उसको ट्यूशन जाना है या फिर उसको प्रोग्राम में जाना है, और मकतब में आता भी लेट था। बड़े मियाँ, सुना आपने इतनी सारी गैरहाजिरी होंगी, इतनी सारी गैरहाजिरी का आप खुद ही अंदाजा लगाकर सोच लीजिए कि बच्चे
बच्चों का कितना नुकसान होता है। और आइंदा से आप अपने बच्चों की पूरी निगरानी करें और महीने में कम से कम एक मर्तबा मदरसे में आए और बच्चों की तालीम का जायजा ले। और एक बात सुन लीजिए, जिस तरह आप बच्चों को स्कूल में पाबंदी के साथ लिया कर छोड़ते हैं, इसी तरह मदरसे की भी पाबंदी करें। इससे शिकायत भी कम होगी और इंशाअल्लाह आपके बच्चों की दुनिया आखिरत दोनों सुधर जाएंगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र हो गई, तेरी बारी है ना। मौलाना साहब, हमारे बच्चे घर से बराबर निकलते हैं मदरसे के लिए। ताज्जुब की बात है कि बच्चे घर से निकलते हैं और मदरसे में नहीं आते। खुद ही पूछ लीजिए, क्यों बच्चों तुम घर से निकलने के बाद कहाँ जाते हैं? जाते हैं। मौलाना साहब, अब से लड़ा झगड़ा जिन्हें खूब मारना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं तो घर से क्यों मारे, ऐसा मारते हैं, हंगामा भरा होता है। बताओ मैं क्या करूं? अगर स्कूल ट्यूशन में मारते तो इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसकी अहमियत है और मदरसे की अहमियत नहीं। भाई सुना आपने, इतनी सारी गैरहाजिरी होगी तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे? देखो, अगर आज हम बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाते तो कयामत के दिन आपके वबाल बनेंगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, टंगड़े मंगड़े हो गए, कब्र में पहुंचने वाले। बचपन में नहीं पढ़ा तो आज बुढ़ापे में पछता रहे। पछताने की बात नहीं है, पछताने की जरूरत नहीं है। आप इल्म हासिल कर सकते हैं। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र अकीदा नहीं होती। आप अल्लाह के रास्ते में निकल कर इल्म हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं खुद भी इन दिन सीखूंगा और अपने बच्चों और पोती पाती को भी दीनी तालीम दिलाऊंगा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, आपसे मिलकर बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, इंशाअल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं है ना। चलता हुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।